देखिए आज हम आपके पास लेके आए हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि ऋग्वेद में अधन्या शब्द का प्रयोग हुआ है किसके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय के लिए, यानी जो अधन्या शब्द का यूज है वो गाय के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वैदिक पाणी शब्द किस वर्ग के नागरिक थे, यानी जो पाणी थे वो किसके कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल में पाणी शब्द का जो यूज होता था वो किया जाता था व्यापारियों के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद क्या है। तो सबसे प्राचीनतम बोले तो पुराना, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है वो सभी वेदों में से सबसे पुराना वेद माना जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी एंड हिज टाइप्स पुस्तक के लेखक कौन है, यानी शिवाजी एंड हिज टाइप्स नामक पुस्तक है उसको किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा सर जादूनाथ सरकार। तो सर जादूनाथ सरकार के द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई। अगला नेक्स्ट क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं आपके चाणक्य, और चाणक्य को ही हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं और इनका रियल जो नाम है वो है विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन पूछा गया है त्रिपिटक संबंधित है किससे। तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित माना जाता है। किससे माना जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रजत रंजनी के लेखक कौन है। तो रजत रंजनी के लेखक जो हैं रंजनी के लेखक जो है रंगनी के लेखक हैं कल्हड़। तो कल्हड़ जो कि कश्मीरी थे, और कश्मीर के इतिहास के साथ साथ यहाँ रजत रंजनी से पूरे विश्व देश का भी इतिहास हमें देखने को मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखा दत्त। तो विशाखा दत्त को मुद्रा राक्षस का लेखक बताया गया है और उन्होंने मुद्रा राक्षस नामक का लेख लिखा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8-9 में पूछा गया है हमसे कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक हैं महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। अगर हम वही बात करें अगला क्वेश्चन है रजत रंगनी। तो रजत रंगनी की रचनाकार रचना जो है वो कब हुई। तो 11वीं शताब्दी के आसपास इसकी रचना हुई थी, और 12वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। और 12वीं शताब्दी क्या होती है, मतलब बोले तो 1101 से लेकर के 1200 ईस्वी पूर्व तक का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं 11वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेदांग कितने हैं। वेदांग बोले तो वेदों के अंग। तो वेदांग जो है कुल टोटल 6 वेदांग पाए जाते हैं। कितने हैं, 6। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था। तो नागभट्ट जो हैं इनको प्रतिहार वंश का प्रथम शासक मानते हैं। आगे नेक्स्ट क्या बोला गया है, किस हड़प्पन नगर ने जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं, यानी ऐसा कौन सा हड़प्पन नगर है जहां पे जूते हुए खेतों के से निशान पाए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुर्ज होम संबंधित है किससे। तो बुर्ज होम जो है वो आपका एक स्थल है जो कि कौन सा स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल है। तो बुर्ज होम जो है वो नवपाषाणकालीन स्थल में से एक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्थान जो है स्नानागार घर कहाँ पाया जाता है। तो वो है मोहनजोदड़ो में। ठीक है।